एक बाबा जी किसी महफिल में गए। वहां से सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने उन्हें कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। अचानक उन सबको नजर आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधो, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चलाओ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्कूल में जब पूरी क्लास को मार पड़ती थी और हम बच जाते थे, कसम से पूरा दिन शहनशाह वाली फीलिंग आती थी। एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइट भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं वो खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग और खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़े प्यो दा वलीमा नहीं। फौतगी पे किसी के घर अफसोस के लिए गया। साथ बैठा शख्स मुझे कहता है, वाईफाई का पासवर्ड किया है। मैंने कहा, अल्लाह से डरो। कहता है, स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के। इस्लाम ने गाय की कुर्बानी में 7 हिस्से रखे हैं, किसी को भी इस पर इतराज नहीं। इसी तरह एक खावद में 4 हिस्से रखे हैं। फिर एक ही बीवी सारा खावद क्यों अडब करना चाहती है? फुटबॉल के 2 खिलाड़ी बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि वो 2 दिन बाद में आई और उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, ये फुटबॉल आइंदा चांद पर ना आए। मालिक नौकर से कहने लगा, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर बोला, नहीं जनाब, मैंने नहीं चुराई। मालिक बोला, कसम उठाओ। नौकर बोला, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लूंगा। एक साहब अपनी बीवी से बहुत डरते थे। उनके दोस्त ने पूछा, क्यों यार, तुम इंसान हो या चूहे? साहब बोले, काश मैं चूहा होता। दोस्त बोला, वो क्यों? साहब बोला, क्योंकि मेरी बीवी चूहे से बहुत डरती है। पीआईए की फ्लैट में कैप्टन ऐलान करने के बाद माइक बंद करना भूल गया। कैप्टन अपने पायलट से कहने लगा, अब मैं 1 कप कॉफी पीऊंगा और फिर एयर होस्टेस को चूमी करूंगा। ये सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने के लिए दौड़ी तो गिर गई। पास बैठा पठान बोला, अल्लाह की बंदी, आराम से जा, पहले वो कॉफी पिएगा। आमना बोली, बहन क्या कर रही हो? लाइबा बोली, सो रही थी। आमना बोली, मिलने कब आओगी? लाइबा बोली, सोमवार को। आमना बोली, लव यू बहन। लाइबा बोली, लव यू सो मच। आमना बोली, बहन दे दो। लाइबा बोली, दे दूंगी तेरे पैसे, ऐसे बेइज्जती मत किया करो। 5 स्टार होटल में गाहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके सामान का जायजा लिया तो घबराकर होटल के मुलाजिम से बोला, अरे भाई, जरा भागकर रूम नंबर 112 में देख कर आना, कहीं मैं अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया। जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। मुलाजिम भाग भाग गया और वापस आकर हाँफते हाँफते बोला, हाँ जी सर, आपकी दोनों चीजें कमरे में पड़ी हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाते हैं, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटों वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटें, 52 चमचियां और 7 जग पूरे करवाओ। उस्ताद बोला, कौन सा परिंदा सबसे ज्यादा तेज उड़ता है? सरदार बोला, हाथी। उस्ताद बोला,
नालायक, तेरा बाप क्या करता है? सरदार तालिबान बोला, कमांडर है जनाब। उस्ताद बोला, शाबाश, हाथी सबसे तेज उड़ता है। अब आए ना लाइन पे। बच्चा अपनी दादी से कहने लगा, दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे? मैं, बाजी, आप, अम्मी और अब्बू बस। दादी प्यार से बोली, नहीं बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा बोला, बाजी की शादी होगी तो हम फिर 5 हो जाएंगे। दादी बोली, जब मेरे लाल का बेटा होगा तो हम 6 हो जाएंगे। बच्चा बोला, दादी फिर आप मर जाएंगी तो हम दोबारा 5 हो जाएंगे। दादी बोली, लख दी लानत तेरे ते बगैरत, आप पुत्र सो जा चुप करके। एक औरत को उसकी चालाक सहेली ने मशवरा दिया, अगर शोर को उल्लू बनाना यानी अपने ताबे करना हो तो उसे गधे का सर पकाकर खिला दो, अहमक हो जाएगा। बीवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरानी से गधे का सर मंगवा लिया। इत्तेफाक से उसी वक्त शोर भी घर आ गया और गधे का सर देखकर पूछने लगा, बेगम ये कैसा सर है? बेगम ने जवाब दिया, अभी अभी एक कौवा इसे अपनी चोंच में दबाया जा रहा था कि चील ने उस पर झपटा मारा और ये सर कौवे की चोंच से छूटकर यहाँ गिरा। शोर ने बेगम की बात का इतबार करते हुए इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद बेगम ने नुकरानी से कहा, इस सर को बाहर फेंक कर आओ। नुकरानी ने हैरत से सवाल किया, जिस सर को आपने इतनी मुश्किल से मंगवा लिया था, इसे आपको पकवा कर शोर को खिलाने की बजाय बाहर फेंकवा रही हैं, आखिर क्यों? बेगम ने जवाब दिया, मेरा शोर तो इसे देखते ही उल्लू हो गया है, अब इसको खिलाने का क्या फायदा? होटल वाला बोला, आखिर आपको किस किस्म का खाना चाहिए? सरदार बोला, बिल्कुल ऐसा जैसा घरों में मिलता है। होटल वाला बोला, तो फिर घर जाएं, यहाँ क्या करने आए हैं? उर्दू के प्रोफेसर घर आए तो बीवी से पूछा, बेगम आज क्या पकाया है? महंगाई से तंग आकर बीवी बोली, खाक पकाई है। प्रोफेसर बोला, खाक को उल्टा करें तो काक बनता है। फारसी में मैल को काक कहते हैं, मैल को उल्टा करें तो लहम बनता है, लहम को उर्दू में गोश्त कहते हैं। अच्छा तो बेगम आज गोश्त पकाया है। बेगम बोली, अगर गोश्त को उल्टा करें तो तशूक बनता है और तशूक संस्कृत में सोटे को कहते हैं। ये कहकर बेगम उठी थी कि शोर अगली बात समझ गए। फिर जो हुआ वो उर्दू अदब की एक अलग तारीख है। पप्पू अपने गर्लफ्रेंड से कहने लगा, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों जानू? पप्पू बोला, बड़े जालिम हैं तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड बोली, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना किया। एक सरदार टीवी पर बम रखकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा था। बीवी ने पूछा, ये बम किस लिए रखा है? सरदार बोला, अगर आज साले हारे तो पूरी टीम को बम से उड़ा दूंगा। सरदार बोला, भाई कोई अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती देना। दुकानदार बोला, ये लीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, पड़ोसी के घर भी जाएगी। सरदार बोला, फिर इसे अपने पास ही रखो, मैं अपने पड़ोसी को भेजूंगा, वो खुद ही ले जाएगा। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम नकल कर रहे हो, वो नकल कर रहा है, मैं नकल कर रहा हूँ, बताओ कौन सा जमाना होगा? शागिर्द बोला, सर वो इम्तिहान का जमाना होगा। उस्ताद ने सरदार से कहा, तुम्हारा बेटा फेल है, ये देखो इसकी रिजल्ट शीट। रियाजी में 19 नंबर, हिस्ट्री में 21 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर, साइंस में 19 नंबर, टोटल 97 नंबर। सरदार बोला, टोटल विच ते कमाल ही कर दिता, इस सब्जेक्ट दा उस्ताद केड़ा है? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी? शागिर्द बोला, जनाब खत्मशुदा ने। उस्ताद बोला, वो किस तरह? शागिर्द बोला,
हर किताब के आखिर में लिखा होता है खत्मशुदा। एक औरत सड़क किनारे गोद में बच्चे को लिए खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है बहन? वो बोली बच्चा बीमार है, डॉक्टर की फीस और दवा के पैसे नहीं हैं। मैंने जेब से 1000 रुपए का नोट उसे थमाया और कहा कि जाओ दवा भी लो और डॉक्टर की फीस भी दो और बाकी पैसे वापस कर देना। वो डॉक्टर के पास गई और कुछ देर बाद वापस आई और 600 रुपए वापस भी कर दिए और ढेर सारी दुआएं भी दी। मैं मुस्कुराया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। नेकी भी रहेगा नहीं हाली। इस औरत को बच्चे की इलाज और दवा के पैसे भी मिल गए और मेरा जेली नोट भी चल गया। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में पीकर बोला ऐसे पीते हैं बुढ़िया, पर मैं तो बेटा पान थूक रही थी। मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक मिसाल बाबा जी कहते हैं कि कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता करता अपने घर की बजाय हमसायों के घर दाखिल हो गया और टीवी लॉन्ज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर नहीं है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी भी अपने किचन से मोबाइल फोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी दिया और फिर चाय भी दे दी। साथ ही ये भी सवाल कर डाला आज ऑफिस से जल्दी कैसे? मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि हमसाई का शोर भी फोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया कि वो मुझे घर बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाई ने मुझे टीवी लॉन्च में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सॉरी बोला और घर से बाहर चला गया। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।